नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यू टाइप सॉल्यूशन की, और न्यू टाइप सॉल्यूशन में आज जिस सब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो आपका रहने वाला है जो आपके इकोलॉजी से संबंधित है, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि ये रहने वाला है ईएसडीएम वाला, जो एनवायरमेंट स्टडी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, उस कोर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टर्म इकोलॉजी। ये आपका 19-20 वाला पेपर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो हम कहते हैं हेकल ने इकोलॉजी शब्द दिया था। एक चीज और याद कर लेना, जो इकोसिस्टम शब्द है, ठीक है, इकोसिस्टम जो शब्द है वो किसने दिया था? एजी टेंसले ने दिया था। ठीक है, तो टेंसले ने इकोसिस्टम दिया था और इकोलॉजी शब्द हेकल ने दिया था, ये ध्यान रख लेना। इसके बाद में आ जाना टीडीएस के द्वारा हम क्या मापते हैं। ठीक है, यानी कि ये किसको बताने का काम करता है? तो ये आपके वाटर में हम टीडीएस देखते हैं। ठीक है, वाटर का टीडीएस चेक करते हैं, कितना कितना टीडीएस है, पीने लायक है या नहीं है, तो ये हम वाटर के लिए चेक करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं तो एयर कंटेन ऑक्सीजन, जो आपके एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा कितनी है? तो 20 पॉइंट लगभग 21 मान के चलते हैं हम, लेकिन 20.94 दे रखा है तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपके नाइट्रोजन आ जाएगी। ठीक है, 78%, 0.9% ऑर्गन होती है। ठीक है, इसके अलावा 0.03% हम मान के चलते हैं कि आपके CO2 होती है। ठीक है, क्या होती है? CO2 होती है। ये चीजें आप ध्यान रख लेना। इसके बाद में आगे चलते हैं, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ठीक है, तो ये 1984 में हुई थी। ठीक है, 2 से लेकर 3 दिसंबर मान के चलते हैं हम कि दोनों ही, क्योंकि रात में हुई थी तो कुछ 3 दिसंबर कुछ 2 दिसंबर लिखते हैं, लेकिन जो है 1984 में हुई थी, ये बात के मान के चलना है आपको। इसके बाद में जो है मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण ऐसा हुआ था, गैस का भी ध्यान रख लेना। जो प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर पोल्यूशन है उसकी बात करें तो प्रिंसिपली मुख्य रूप से जो एयर पोल्यूशन होती है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तभी एयर पोल्यूशन ज्यादा माना जाता है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। फाइंड द ऑड वन आउट, यानी कि इनमें से अलग को चुनना है आपको। ठीक है, इनमें से क्या करना है? अलग को चुनना है। तो साइक्लोन हो गया, ड्रोट हो गया, फ्लड हो गया, ये तो प्राकृतिक चीजें हैं। न्यूक्लियर डिजास्टर एक जो है कृत्रिम चीज है। ठीक है, न्यूक्लियर डिजास्टर क्या है? कृत्रिम चीज है। इस चीज को आप ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियर डिजास्टर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1900 जो आपके 82 है उसमें आया था। ठीक है, कब आया था? 1982 में। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, 1982। ठीक है, 1982 में। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि ये आपके जो ध्वनि से संबंधित जो रोग है जिसको इंसोमेनिया बोल रहे हैं हम, इंसोमेनिया कब होता है? ठीक है, तो ये 30 से लेकर 90 डेसिबल की जो ध्वनि होती है उसमें होता है ये। ठीक है, 30 से लेकर 90 डेसिबल वाली जो ध्वनि होती है उसमें ये होता है। नेक्रोसिस का अर्थ क्या है? तो हम जानते ही हैं, सभी जानते हैं कि जो टिश्यूज होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इस कंडीशन को हम नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके इजी चीज है। इसके बाद में प्रीडेटर क्या होते हैं, और प्रीडेटर जो आपके ट्रॉपिकल लेवल है उसमें कहां पर होते हैं? ठीक है, ट्रॉपिक लेवल है वहां पर कहां पर, यानी कि जो आपकी हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला, उसमें जो आपके प्रीडेटर होते हैं, शिकारी होते हैं, वो कहाँ होंगे? तो सबसे पहले जो है उत्पादक है, उत्पादकों को खाने वाले क्या है आपके, हम कहते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता है, और प्राथमिक उपभोक्ता के बाद में आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। तो ये थर्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे आ जाएंगे? थर्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड और फोर्थ दोनों ही प्रेडेटर के लिए होता है, लेकिन फोर्थ यहाँ ऑप्शन में दे नहीं रखा है, थर्ड को आप ध्यान रख लेना। जो रेडॉन गैस है इज फॉर्म्ड टू डिके ऑफ, यानी कि जो रेडॉन गैस है वो किसके सय से पैदा होती है? ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान रखना, 3 प्रमुख आपके जो है गैसेज है, एक यूरेनियम है, एक थ्योरियम है, और एक आप रेडियम है। इनसे क्या होता है? रेडॉन गैस निकलती है, इनके सय से रेडॉन गैस बनती है। राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस से मनाया जाता है। ठीक है, कब मना रहे हैं? 2 दिसंबर को। इसके बाद में बात करते हैं वायुमंडल पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊंचाई पे है? तो वायुमंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो इस चीज को आप 16,000 किलोमीटर, वो 1600 किलोमीटर मान के चल सकते हो कि वहां तक क्या है? एटमॉस्फेयर कहलाएगा। मीठे पानी के रूप में केवल
कितना प्रतिशत जल है हमारे पास, तो 2.5% जल ही है हमारे पास, ठीक है, 2.5% जल ही है। इसमें से अधिकतर जो जल है वो क्या है, आपके हिमसागर के रूप में जमा हुआ है। अधिकतर जो जल है वो आपके ग्राउंड वाटर है। इसके अलावा कुछ जल आपके पीने के लिए क्या है, नदियों में, झीलों में, इनमें पाया जाता है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। अधिकतर वाटर तो जमा हुआ ही है, तो ये बात भी ध्यान रख लेना। अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से क्या होता है, तो एक तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है, अम्ल होते हैं, नाइट्रोजन से संबंधित, सल्फर से संबंधित अम्ल होते हैं, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों अम्ल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सल्फ्यूरिक, वो हाँ, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि CFC जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, इसका एक अणु कितने ओजोन के अणुओं को नष्ट कर सकता है, ठीक है। तो 1 लाख ओजोन के अणुओं को नष्ट कर सकता है एक ही अणु। आ गई बात समझ में, तभी तो बहुत ज्यादा जो है डिप्लेशन होता है, ओजोन का जो डैमेज है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में पानी की पोषक तत्वों द्वारा संवर्धन करने को कहते हैं, ठीक है। पानी का जो पोषक तत्व है उनके द्वारा संवर्धन किया जाता है, यानी कि उसको हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ये ध्यान रख लेना, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं यूनिट ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की जो यूनिट है उसको क्या कहते हैं, तो इसको हम है ना, ये 8वां क्वेश्चन रह गया क्या आपका, 8वां, मृदा में घुलनशील लवणों की बढ़ोतरी को क्या कहते हैं, ठीक है। सैलिनिटी बढ़ जाती है मृदा में, तो इसको हम जो है लवणता बढ़ जाना या सैलिनिटी बोलते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ रेडिएशन इज, जो रेडिएशन की यूनिट होती है वो क्या होती है, तो इसमें ध्यान रखना बेक्वेरल, ठीक है। ये ध्यान रखना क्या है, BQ इसको बोल रहे हैं, बेक्वेरल, ठीक है। ये रेडिएशन की यूनिट है। आगे बात समझ में। इसके बाद में आ जाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं कि CFC क्या है, तो CFC आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पेपर है वो आपका कौन सा है, पेपर है आपके 20-19 वाला, 2020, वो 19-20 वाला, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया है ना, आगे बात करेंगे। हाँ, इसकी बात करेंगे, 21-22 वाला पेपर है। WHO द्वारा फिक्स ए सेफ नॉइस लेवल कौन सा है, ठीक है। तो 45 जो डेसिबल है उससे तेज ध्वनि आपको नहीं सुननी चाहिए, ये कौन कहता है, WHO कहता है, ठीक है। तो 45 से नीचे ही आपकी ध्वनि होनी चाहिए। दूसरा, ओमनी जो वेरस होते हैं, जो सर्वभक्षी होते हैं, सबको खाने का, जो मांसाहारी भी होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, वो कहाँ पर आएंगे, तो 4th ट्रॉपिकल लेवल पे आएंगे। जब हम श्रृंखला बनाते हैं तो उसमें 4थी स्टेज पर ये होते हैं। इसके बाद में Who was the first person of to use word ecosystem, ये देखो दोबारा से रिपीट हो चुका है, पहले इकोलॉजी के लिए पूछा था, अब की बार इकोसिस्टम के लिए पूछ रहा है। हैकल ने क्या दिया था, इकोलॉजी दिया था, तो ध्यान रख लेना दोनों के लिए, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसको मानते हैं, ओडम को मानते हैं, एपिओडम को, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो ये बातें हम कर चुके हैं। इसके बाद में आ जाता है एनवायरमेंट डे, जो है आपका 5 जून को मनाया जाता है, सही बात है, 5 जून को एनवायरमेंट डे मना रहे हैं। इसके अलावा ओजोन लेयर जो है स्ट्रेप्टो लेयर, स्ट्रेप्टोस्फीयर में रहती है, ठीक है। अलग अलग लेयर रहती है एनवायरमेंट की, उसके स्ट्रेप्टोस्फीयर में ओजोन देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूशन, इनमें से कौन सा है जो एयर पोल्यूशन में नहीं आएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एयर पोल्यूशन करेगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये तो मुख्य कंटेंट होता है एयर पोल्यूशन का। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एयर पोल्यूशन को बढ़ाता है, लेकिन नाइट्रोजन जो गैस होती है वो एयर पोल्यूशन को नहीं बढ़ाती है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, नहीं तो फिर हम जी नहीं पाते नाइट्रोजन होती तो, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस इसमें आ जाएगी। इसके बाद में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, सही बात है, 1972 में ही आया था। यूनिट ऑफ रेडिएशन, जो आपके रेडिएशन की जो यूनिट होती है वो रिएंटम होती है, ठीक है। तो यूनिट अलग चीज है, उसको मापने की जो इकाई है वो अलग चीज है। आगे बात समझ में, तो रोएंटम इसकी क्या होती है, रोएंटजन इसकी जो है यूनिट होती है। इसके बाद में आता है भुज भूकंप, किस वर्ष आया था, 2001 में आया था, ठीक है। भुज भूकंप कब आया था, 2001 में। समुद्री जल की लवणता कितनी होती है, 35,000 ppm होती है, काफी लवणीय होता है, ठीक है। पारिस्थितिकी, भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान संरक्षण न्यू दिल्ली में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में। इसके अलावा जो HIV एलाइसा है, ठीक है, एलाइसा क्या है, एक विशेष यंत्र है जिसके द्वारा डिजीज का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो HIV एलाइसा द्वारा किसका पता लगाया जाता है, एड्स का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना इसको भी। जल स्रोत में अत्यधिक पादप वृद्धि का कारण क्या होता है, यूट्रोफिकेशन, दोबारा से रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा जो आपका WCED होता है, ये वर्ल्ड कमीशन
ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट को बताने का काम करता है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट होती है। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, तो छठी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रतौंधी हो जाती है। ठीक है, जो जो आपका टिनिटस है ये किससे संबंधित है, तो जो आपका नॉइस पोल्यूशन है उससे संबंधित रोग होता है ये। ठीक है, एक तरह का। विश्व वानिकी दिवस की बात करें तो 21 मार्च को मनाया जाता है। ये जो चिल्का झील है ये आपके कहाँ है, चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक है, तो चिल्का झील के पास में बर्ड सेंचुरी बनाई गई है, ये भी आपके कहाँ है, उड़ीसा में है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी इसी को ही कहते हैं। ठीक है, या तो झील कहते होंगे या खारे पानी की झील कहते होंगे। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना, सबसे बड़ी झील होगी मेरे हिसाब से, खारे पानी की तो नहीं होगी। भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करें तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से ऐसा हुआ था। कब हुआ था, 2 से 3 दिसंबर की बात है 1984 में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, कहां पर लोकेटेड है, तो ये आपके उत्तराखंड में लोकेटेड है। कहां पे लोकेटेड है, उत्तराखंड में। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपका उत्तराखंड में है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाते हैं, नेक्स्ट पेपर आपका रहने वाला है 2022-23 वाला। 22-23 में क्या है कि पोल्यूशन एवरीवेयर, ये बुक किसने लिखी है। ठीक है, तो पोल्यूशन एवरीवेयर वाली जो बुक है आपकी, ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 22-23 वाला पेपर, पोल्यूशन एवरीवेयर। ठीक है, तो ये कुडेंस्टा और मोनिका बार्बर इन्होंने लिखी है। ठीक है, क्या नाम है, ये आपके, ये लास्ट वाला जो है वीपी कुडेंस्टा एंड मेनिका बार्बर, ये जो भी है वो आप देख लेना, चौथा ऑप्शन इसमें आएगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बात करें तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये तो दोबारा रिपीट भी हो चुका है। इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ है, ठीक है, तो सुनामियां ज्यादातर कहाँ आती है, जापान में आती है, तो जापान के जैसा ही कोई नाम ढूंढ लो, ये होनोलुलु, ये जो होनालुलु है ये आपके इंटरनेशनल सुनामी को बताने का काम करता है। ठीक है, किसको बता रहा है, होनालुलु। ठीक है, तीसरे में होनालुलु ही आएगा। इसके बाद में बात करते हैं, आगे बात करते हैं, रिएक्टर स्केल भूकंप को व्यक्त करता है। ठीक है, यानी कि ये किसको, किस चीज को व्यक्त करता है, तो मैग्नीट्यूड को बताने का काम करता है। ठीक है, किसको बताता है, मैग्नीट्यूड को बताने का काम करता है, तो ये ध्यान रख लेना। इसके बाद में ओजोन लेयर इज फाउंड, ओजोन लेयर कहाँ होती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। ठीक है, दोबारा से रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, पहले भी आया था। ठीक है, ओजोन लेयर कहाँ होती है, जो आपके स्ट्रेटोस्फीयर है उसी में होती है। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट आपका है एशियन डिजास्टर, जो जो प्रिपेरेडेंस सेंटर है, यानी कि तैयारी के लिए जो एशियाई आपदा तैयारी सेंटर है वो कहाँ है, तो ये बैंकॉक में है। ठीक है, एशिया का कहाँ पे है, बैंकॉक। बैंकॉक क्या है, एक शहर या देश का ही नाम है। भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करें तो ये किसके कारण हुई थी, किसकी लीकेज के कारण, तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दे दी। ठीक है, कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कभी शॉर्ट फॉर्म, कभी दिनांक पूछ लेते हैं। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें ध्यान रखना। ये जो आपके मिथाइल आइसोसाइनेट है इसकी वजह से ऐसा हुआ था, MIC इसको शॉर्ट में बोलते हैं। 2 से 3 दिसंबर 1984 के बीच में हुई थी। व्हेन वाज द नेशनल फायर सर्विस कॉलेज एस्टेब्लिश, ये कहां पर जो है कब एस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, तो ये 1956 में एस्टेब्लिश की गई थी। इसके बाद में इसमें 56 आ जाएगा। इसके बाद में आ जाता है व्हाट इज क्यूज ऑफ टिडल वेव्स, जो आपकी टिडल वेव्स होती है उसका कारण क्या होता है। ठीक है, तो इसका कारण आपको देखने को मिलेगा मुख्य रूप से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ ऑन द सी, यानी कि सी पर जो समुद्र है उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ। ये जो चौथा ऑप्शन है आपका, ये इसका टिडल इफेक्ट का कारण हो जाएगा, जो आपके टिडल वेव्स है उसका कारण माना जाएगा। इसके बाद में फ्लड कैन बी प्रिवेंट बाई, फ्लड किसके द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, तो इनमें से फ्लड को रोकने के लिए टिलिंग का कोई संबंध नहीं है, कटिंग द फॉरेस्ट, एफोरेस्टेशन, रिमूविंग द टॉप सोइल, तो ये एफोरेस्टेशन के द्वारा, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो आपके ये है जंगलों को कम काटकर या जंगलों की कटाई जो बंद है उसको करके हम क्या कर सकते हैं, टिलेज को होने से रोक सकते हैं। आई बात समझ में, तो ये चीजें हैं वो, उसको हम क्या कह रहे हैं, फ्लड को आने से रोक सकते हैं। इसके बाद में द टर्म इकोसिस्टम दोबारा से पूछा है, एजुटेंशियल इसमें आ जाएगा। जब एक समुदाय में बड़ी संख्या में लोगों को एक ही समय में कोई बीमारी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, एक ही समय में
जो है बीमारी हो जाती है उसको एपिडेमिक कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एपिडेमिक। इंटेंसिटी ऑफ नॉइस इज मेजर्ड, यानी कि जो नॉइस की इंटेंसिटी है उसको हम किस में मापते हैं, उसको हम जो है डेसिबल में मापते हैं, ठीक है, डीबी, डेसिबल में मापने का काम करते हैं, ठीक है, डेसिबल आ गया है, ये डीबी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं WHO ऑन मार्च 11 2020 हैज डिक्लेयर द ए ग्लोबल पेंडेमिक, किसको ग्लोबल पेंडेमिक बताया था, तो अभी तो आगे गया था, कोरोना को भूल गए क्या आप, कोविड जो 19 है इसको क्या बोला था WHO ने कि ये तो महामारी घोषित हो चुकी है, यानी कि महामारी किसे कहेंगे, जिसमें पूरा एक संसार, पूरा संसार ही प्रभावित हो जाता है, उस चीज को महामारी बोलते हैं, ठीक है। तो WHO के द्वारा महामारी जो है इसको कोरोना को बोला गया। भारत में NDMA इन इंडिया, यानी कि इसका हेड कहाँ है, ठीक है, इसे जो ये है NDMA है इसका हेड कौन है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो PM ऑफ इंडिया जो नरेंद्र मोदी जी है वो इसके क्या है, हेड है, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के हेड है ये, ठीक है। भारत की संसद द्वारा वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किया गया, ठीक है। तो ये अधिनियम जो है कौन से वर्ष में, वर्ष पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें 9 सितंबर 1972 आ जाएगा। इसके बाद में आगे है कि जीका वायरस, जो जीका वायरस है के द्वारा, किसके द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है, तो जीका वायरस आपका बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एड स्पीसीज मॉस्किटो, यानी कि जो मॉस्किटो की जो स्पीसीज है वो यदि हमें इन्फेक्टेड स्पीसीज यदि हमें काट लेती है, एडीज जो मच्छर है, ठीक है, एडीज का नाम सुना होगा आपने, एडीज मच्छर जो है ये काट लेता है तो उसकी वजह से ये रोग आपके हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था पर स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये आपके कहाँ देखने को मिलेगी, ये न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगी। विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को आपके जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सबमरीन जो अर्थक्वेक है उसकी बात करें, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, सबमरीन अर्थक्वेक, ये किस में आएगा, तो ये समुद्र के नीचे जो भूकंप आता है उसको हम सबमरीन अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है, समुद्र में आ रहा है इसलिए उसको सबमरीन अर्थक्वेक कहेंगे। आगे बात समझ में, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चंस है आपको हल करने हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है। ये 3 साल के पेपर थे जिनको हमने डिस्कस किया है, तो इनमें से आपको जो है बार बार रिपीट होते हुए, जो मान लो हम कह रहे हैं कि ये जो आपका जो वो गैस वाला कांड है वो हो गया, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, इकोसिस्टम इकोलॉजी की जो ये टर्मिनोलॉजी है, ये इसके अलावा जो साइंटिस्ट है ये पूछे जाते हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं। बहुत सारी जो नॉइस पोल्यूशन की जो आपके ये मापने की जो यूनिट है ये सारी पूछी जाती है, तो इनको बहुत अच्छे से आपको देख के जाना है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।